गाइस गुड इवनिंग। आज का हमारा स्टडी टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। और इसका टाइटल क्यों पड़ा? क्योंकि दो ट्विंस बच्चे रहते हैं, उनके सर्वेंट भी ट्विंस ही रहते हैं। तो एक दूसरे को मतलब दोनों की शक्ल एक, नौकरों की दोनों की शक्ल एक, बच्चों की शक्ल एक, और फिर उन दोनों के मतलब किसी कारणवश से बिछड़ जाना, फिर मिलना, फिर एक नौकर का उसको समझ लेना, एक नौकर का उसको समझ लेना। तो ऐसे करके एक कॉमेडी का सीन बनता है, जिसके थ्रू इस प्ले का नाम ये कॉमेडी ऑफ एरर्स पड़ जाता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। The Comedy of Errors is one of William Shakespeare's early plays. It is his shortest and one of his most farcical comedies, with a major part of the humor coming from slapstick, जो मैं बता रही थी वही, coming from slapstick and mistaken identity, in addition to puns एंड वर्ड प्ले। ओके, इसका मैं स्टोरी जो मैंने बताया है, थीम थोड़ा ओवरव्यू जो मैंने बताया है वही है कि आइडेंटिटी मिस्टेक होने के कारण एक कॉमेडी सीन बनता है, जिसमें बहुत अच्छा भी लगता है, पढ़ के भी अच्छा लगता है। अगर इसको मूवी के थ्रू दिखाया जाए तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो, इससे पहले स्टोरीज बताऊं, मैं थोड़े कैरेक्टर बता देती हूँ। ये जो कहानी रहती है, इसका सेटिंग होता है एक तो एफेसस में, एक रहता है साइकेरस। दो जगह रहती है, साइकेरस और एफेसस। तो एफेसस का एक ड्यूक रहता है, एक राजा रहता है। तो वो साइकेरस से आए हुए आदमियों को एक प्लेंटी लगाता है 1000 पाउंड की, कि अगर किसी कारणवश बिना बताए अगर साइकरस का आदमी एफेसस में आ गया तो उसे 1000 पाउंड की वो प्लेंटी देनी पड़ेगी। तो इसमें होता क्या है कि ड्यूक तो हो ही गया, अब इसका जो प्रोटेगोनिस्ट का फादर था वो था एजियन, उसका नाम था एजियन। तो वो और उसकी वाइफ एबेस, इसका एबेस का लास्ट में पता लगता है, स्टोरी में पहले नहीं पता लगता, लेकिन मैं समरी बता रही हूँ इसलिए पहले ही बता देती हूँ। एबेस एक इसकी वाइफ रहती है, उसके 2 बच्चे रहते हैं जो ट्विंस रहते हैं, जिसका नाम रहता है एंटीफोलस। दोनों का नाम एक ही रहता है, एंटीफोलस। और इनका जो सर्वेंट रहते हैं ये 2, वो सर्वेंट भी उनका नाम भी एक ही रहता है, ड्रोमियो। अब कहानी स्टार्ट ऐसे होती है कि ये एजियन रहता है, वो एक शिप से होके जाता रहता है और उसकी शिप 2 भागों में बट जाती है, एक एफेसस चली जाती है, एक साइकरस चली जाती है। वो होता तो वो एजियन चला जाता है एफेसस में और उसकी बीवी चली जाती है साइकरस में। इसी थ्रू एक बेटा और एक नौकर फादर के साथ हो जाता है, एक बेटा और एक नौकर एक मदर के साथ हो जाता है। समझ में आई? मतलब शिप जो रहती है तो तूफान से 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, तो हस्बैंड वाइफ भी दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कि एक तो वो मतलब आधा भाग जैसे साइकरस चला गया तो उसमें आधे में रहता है हस्बैंड, आधे में रहता है वाइफ। तो वाइफ के पास भी एक बच्चा रहता है और हस्बैंड के पास भी एक बच्चा रहता है। वाइफ के पास भी एक नौकर रहता है, हस्बैंड के पास भी नौकर रहता है। अब मेन थिंग ये है, नौकर भी ट्विंस है और उसके बच्चे भी ट्विंस है। तो फिर अभी हम जब स्टोरी समझेंगे तो उन बच्चों को ऐसे समझेंगे, एंटीफोलस ऑफ साइकरस, एंटीफोलस ऑफ एफेसस, ड्रोमियो ऑफ एफेसस, ड्रोमियो ऑफ साइकरस। जो एफेसस में चला गया वो एफेसस के नाम से जानेंगे ताकि हमें स्टोरी समझ में आए, और साइकरस में चला गया उसको साइकरस के थ्रू समझेंगे ताकि स्टोरी समझ में आए। तो फिर वो एजियन क्या है, पकड़ा जाता है ड्यूक के लोगों के द्वारा और उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है। तो उससे 1000 पाउंड मांगता है कि 1000 पाउंड दो, अदरवाइज तुम्हें मार दिया जाएगा। और वो ऐसा ही करता है, अगर 1000 पाउंड नहीं दिया तो वो उसको मार देता है। तो वो बोलता है मेरे पास ये तो नहीं है, 1000 पाउंड तो नहीं है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर वो बोलता है चलो तुझे मरना तो है ही, क्योंकि मेरा नियम में बदल नहीं सकता, इसलिए तुझे मरना तो है ही, तो तू मुझे ये बता तू यहाँ पे आया कैसे, एफेसस कैसे आया? तो फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि मेरा शिप है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, मेरी वाइफ अलग वाले पार्ट में चली गई, मैं अलग वाले पार्ट में चली गई, और मेरे बच्चे 2 थे जो ट्विंस थे, एक उसके पास रह गया, एक मेरे पास रह गया, और मेरे पास 2 सर्वेंट भी थे, वो एक मेरी बीवी के पास रह गया, एक मेरे पास रह गया।
तो वो बोलता है चल कोई नहीं, तेरी कहानी सुन के मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब तुझे मरना तो है ही। फिर उसके बाद में ये कहानी इससे आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो ये होता है कि एंटीफोलस रहता है ना उस वो एफएसएस का, वो अपने नहीं साइकेरस का वो अपने भाई और फादर को ढूंढने के लिए वो एफएसएस में आता है। तो एफएसएस वो आता है तो उस एंटीफोलस और वो सर्वेंट को ड्रोमियो ऑफ साइकेरस को साथ में लेके आता है। अब साथ में लेके आता है तो क्या होता है, अब स्टोरी स्टार्ट होती है कॉमेडी की, कि वो एक एंटीफोलस वहीं रह रहा है एफएसएस में, तो उसका ड्रोमियो जो सर्वेंट है वो आता है, वो तो मतलब रास्ते में मिलता है, तो सेम शकल एंटीफोलस की, तो वो बोलता है कि तुम चलो, तुम्हें तुम्हारी बीवी खाने के लिए बुला रही है। तो वो बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैंने तो तुम्हें अपने भाई को ढूंढने के लिए भेजा था और तुम बोल रहे हो कि खाना खाने चलो। फिर वो बोलता है कि नहीं, ऐसा तो मेरे को कुछ नहीं बोला है आपने, क्योंकि वो तो दूसरा है ना, ट्विंस है शक्ल में भी, दोनों की शक्ल भी तो मैच करती है, नौकरों की भी शक्ल मैच करती है और लड़कों की भी शक्ल मैच करती है। तो फिर वो उसकी वाइफ अपनी वो नहीं जाता है तो उसकी वाइफ को जाके बता देता है, उसकी वाइफ का नाम रहता है एड्रीना। तो एड्रीना को जाके बोलता है कि तुम्हारा पति तो यहाँ आने के लिए मना कर रहा है और कह रहा है कि मेरी कोई बीवी वगैरह नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो फिर उसकी बीवी को गुस्सा आ जाता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो वो उसके पास जाती है और ऐसे बोलती है कि तुमने घर आने के लिए मना क्यों किया। तो वो एड्रीना और एक उसकी बहन रहती है लुसियाना, दोनों साथ साथ जाती है। तो वो बोलता है कि देवियों तुम लोग कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ और तुम बोल रही हो कि तुम मेरी बीवी हो, बेवजह तुम मेरे गले पड़ रही हो। तो वो बोलती है ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम चलो चुपचाप चल के खाना खाओ, ऐसे करके उसे जबरदस्ती ले जाती है। वो जाके खाना खाते हैं। अब फिर स्टोरी एक सेकंड स्टार्ट होती है, वो दूसरा एंटीफोलस का रहता है, वो एक उस गोल्ड स्मिथ की दुकान पे रहता है और गोल्ड स्मिथ से वो गोल्ड का वो नेकलेस लेता है अपनी बीवी के लिए, और उसे याद आता है कि मेरी बीवी मुझे डिनर के लिए बोली थी घर आने के लिए, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो वो गोल्ड स्मिथ को बोलता है कि तुम ये नेकलेस है जो मेरे घर पे देके आ जाओ, मैं थोड़ी देर में अपने घर जाऊंगा। अब मेन क्या होता है, वो जब गोल्ड स्मिथ जाता है तो वहां पे एंटीफोलस मिलता है, तो वो उसको दे देता है कि लो तुम्हारा गोल्ड है। वो सोचता है यार मुझे क्यों दिया है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सोचता है सोने का है, वो रख लेता है। रख के फिर क्या होता है कि एंटीफोलस वहां पे आता है, लेकिन वो जो ड्रोमियो रहता है साइकेरस का, वो उसको घुसने नहीं देता है कि हम आपको नहीं जानते हैं, हम आपको नहीं जानते हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हो, कैसे भी करके घुसने देता है। तो एंटीफोलस चला जाता है बेचारा, वो सेकंड वाला जो एड्रीना का पति रहता है वो चला जाता है। फिर गोल्ड स्मिथ उसको नेकलेस देके चला जाता है। सेकंड डे एंटीफोलस मिलता है उस गोल्ड स्मिथ से, तो बोलता है कि मैंने तुम्हें सोने का वो नेकलेस दिया था, उसका पैसा तो दे दो। तो बोले कौन सा नेकलेस, मुझे तो अभी तक नेकलेस नहीं मिला, ना मेरी बीवी को मिला। फिर वो बोलता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो। तो मतलब इरर्स हो रहे हैं ना कॉमेडी के, मजा भी आ रहा है कि कॉमेडी भी हो रही है और इरर भी हो रहा है कि बाई मिस्टेक हो गया ना, आइडेंटिटी मिस्टेकन हो रही है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि एंटीफोलस और ये दोनों बाद में मिलते हैं, पहले ये ड्रोमियो वगैरह दोनों मिलते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रोमियो उसका रहता है साइकेरस का, उसका एक हाउसमेट रहती है। हाउसमेट मतलब वो ड्रोमियो से बोलती है कि मैं तुम्हारी लवर हूँ। तो वो मतलब इसको जाके बोलता है साइकेरस एंटीफोलस को कि ऐसा बोल रही है इसकी घर की ये सर्वेंट। तो वो बोलते है तुम इसमें ध्यान मत दो, तुम तो चलो अपने यहाँ पे बहुत गड़बड़ी हो रही है, तुम एक शिप सर्च करके आओ, शिप मिलने से अपन जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग चलेंगे। तो वो भाग जाते हैं। तो वो एक औरत के पास रुकते हैं, जो उस घर से जाने के बाद में एबेस नाम रहता है जिसका। अब वो एबेस के पास रहता है, वहां पे खाना खाते हैं। फिर वो शिप ढूंढते ढूंढते वो एड्रीना फिर वहां पे आ जाती है उसको लेने के लिए कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो फिर वो बोलता है अरे भाई मेरे मतलब मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम मुझे जबरदस्ती अपने घर पे लेके जा रही हो। तो वो बोलते नहीं तुम मेरे पति हो। फिर वो एबेस को बोलती है कि इन दोनों को मेरे को सौंप दो, मैं इनको हैंडल कर लूंगी, ये एक मेरा सर्वेंट है और एक मेरा पति है। तो वो बोलती है कि मैं नहीं सौंपूंगी। फिर ऐसे करते करते क्या होता है, ड्यूक के पास में ये मामला चला जाता है। तो एड्रीना और लुसियाना जो रहती है वो उस दूसरा एंटीफोलस रहता है उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होती है, ये छोटा सा ही उसका रोल है। तो एड्रीना, लुसियाना, एंटीफोलस ऑफ साइकेरस और ड्रोमियो ऑफ साइकेरस ये चारों ड्यूक के पास चले जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम लेके चले जाते हैं कि ये मेरा पति है और बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मना कर रहा है कि आप कैसे भी करके ये मेरा मामला सेटल करो। तो क्या होता है, उनको ढूंढते ढूंढते दूसरा एंटीफोलस भी आ जाता है। अब लास्ट में कहानी ऐसे सही होती है कि जब एबेस और एजियन दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ है, और फिर वो एंटीफोलस दोनों ट्विंस एक शक्ल के जान के उन दोनों की आइडेंटिटी निकाल के उनसे पूछ के कि तुम लोग कहाँ खो गए थे, क्या हुआ था, फिर दोनों मिल जाते हैं आपस में।
तो दोनों ब्रदर भी मिल गए, दोनों सर्वेंट भी मिल गए, हस्बैंड वाइफ भी मिल गई और एड्रीना भी मिल गई। लुसियाना फिर कहाँ सेट हुई वो नहीं पता है। ऐसे करके सारी स्टोरी ऐसे सेटल हो गई। कॉमेडी ऑफ इरर्स इसीलिए नाम पड़ा कि आइडेंटिटी का मिस्टेकन होते हुए बार बार कॉमेडी होती है। अगर इसको पिक्चराइज किया जाए तो बहुत हंसी आएगी कि वो नौकर उसके पास आ रहा है, वो कह रहा है कि अरे ये क्या है, फिर वो दूसरा आ रहा है कह रहा है कि तुम्हें ऐसे है तुम्हें ऐसे है। मतलब जो बात वो साइकेरस का एंटीपोलस कह रहा है वो तो एफएसएस के पास जा रहा है, जो एफएसएस का कह रहा है वो साइकेरस के पास जा रहा है। तो कॉमेडी हुई ना, इसी तरह ये प्ले कॉमेडी ऑफ इरर्स बन गया। ओके, स्टोरी बहुत अच्छी थी सुनने में। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। अभी मैं नेक्स्ट स्टार्ट नहीं करूंगी, ये विलियम शेक्सपियर ही लूंगी, उसके बाद जॉन मिल्टन स्टार्ट करूंगी, क्योंकि बोरिंग लगना ना काम नहीं है। बोरिंग स्टडी बोरिंग नहीं लगनी चाहिए।